सेकेंड सेमेस्टर में हमें बहुत मेहनत करके, इतनी मेहनत से हमने मार्क्स देंगे जितनी मुश्किल से हमने लड़कियों से दोस्ती की थी। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी बढ़ी, सेकंड सेमेस्टर में और बढ़ी, मेरे दोस्तों की भी बढ़ी, दूसरे डिपार्टमेंट की, अपनी वाली मूछे वाली थी, अपनी वाली नहीं। बड़ी बड़ी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तीसरी में सब भाई जोन कर दिया, सब फ्रेंड जोन कर दिया। और तीसरा वो सेमेस्टर था जब हमारे जूनियर्स आने थे, हमें रैगिंग करनी थी। हमने तो सही फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, हमने कहा आने दो, दरवाजे खुलने दो। तो हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे एक ग्रुप खड़ा हुआ है सीनियर्स का, एक ग्रुप वहाँ खड़ा हुआ है। 11 बजे दरवाजे खुलेंगे, बच्चे आएंगे। 11 बजे दरवाजे खुले, अच्छा हम सारे पोज मारे नहीं करके। एक बच्चा यूं था, हमने कहा क्या कर रहा है? आएंगे पकड़ लूंगा। अबे मुर्गियां थोड़ी आ रही हैं, खड़ा हो। तो खड़ा होके बोलता है यार टांग ऊपर कर लूं। मैंने कहा टांग क्यों ऊपर कर रहा है यार, इंप्रेशन देना कुत्ते का। ना गाड़ी के आगे ऐसे कट देते मैं। अब हंसो ना यार, लोगों की बहुत हटती है, मैं कट देता हूँ, स्पेशली गाड़ी वालों की। लेकिन ये मैं क्यों करता हूँ कट यार, गाड़ी के आगे ऐसे क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं कर सकता हूँ। ये मेरा प्रोटेस्ट करने का तरीका है। आधे से ज्यादा मेरे प्लान्स तो डबल सवारी की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। इस ईद भी यही हुआ। हाँ ब्रो, ईद का क्या सीन है यार? चौथे दिन जाते। क्यों चौथे दिन? पहले 3 दिन तो डबल सवारी बंद है यार। मैं तेरे सामने का फोन पे क्यों बात कर रहा हूँ? बाइक ऊपर से पीछे बैठा भी लड़का होता है। 2 लड़के बाइक पे, अज्यूम कर लो छोड़ कर लो। कितनी तो हमने रिक्शा ऐसे स्लो करवाई है यार। रिक्शा के पास अगर स्लो चला तो वो बेचारा ऐसे घूम जाता है। वो बचपन में होता था ना, अम्मी कहीं भी बिठा के चली जाती है अपने काम पे, तो एक दफा कमोड पे बिठा के चली गई, वो भूल गई कि उनका भी पीस जो है वो कमोड पे बाकी पीस निकाल रहा है। और मैं अम्मी को ऐसे बोला, अम्मी आइए, अम्मी आइए। इससे ज्यादा आवाज तो नीचे डाउनफॉल किया गया। मैं बहुत इनोसेंट था। वो एज होती जब आपकी अम्मा आपको तैयार कर रही होती तो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रही होती। यहाँ से आपकी पैंट पकड़ ली है और कमीज अंदर डाले जा रही है, आप यूं हिले जा रहे हो, फिर पीछे से कमीज डाली, आप हिले जा रहे हो, फिर आपका मुंह यूं पकड़ रही है बाल बनाने के लिए, अंदर आपके गालों की पप्पी हो रही है, वो बाल बना रही है। फिर एक अम्मी की एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आती थी, हम दावत पे जा रहे हैं, बनियान नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बनियान नजर नहीं आनी चाहिए, हम दावत पे जा रहे हैं। अगर ठीक है भाई, हम दावत पे गए, वहां खाला की बनियान नजर आ गई। अब मैं अम्मा का फर्मा बरदार बच्चा, मैं कहा खाला यार बनियान नहीं नजर आनी चाहिए। लेकिन मैं बचपन से ही हरामी था, सो मैंने सॉल्यूशन सोच लिया। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर ऐसा कहता है ना, मैंने छूटते ही डॉक्टर की बेटी का रिश्ता मांग लिया और वो खुश भी हो जाएगा। क्यों, बताता हूँ, रुको। देखो, अपने पाकिस्तान में एक सेटिंग है, हर डॉक्टर वही दवाई लिख के देता है जो सिर्फ उसी की फार्मेसी में मिलती है, कहीं और मिलती नहीं है साला। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, तुम लिखो, शादी है ना, लिखो लिखो, वलीमा भी लिखो, तुम्हारी फार्मेसी से लेनी है, वो भी डिस्काउंट पे, जैज़ के साथ। हाँ, मुझे पता है जैज़ एक लानत है, मैं एक लानती हूँ। मेरा भी एक रिलेशनशिप था एंड मेरा ब्रेकअप हो गया फिर, एंड आई एम ओवर हर नाउ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम ओवर हर नाउ। दैट्स अ गुड थिंग, राइट? आई एम नहीं, आई एम ओवर हर नाउ, आई एम नॉट। खैर, मुद्दा ये था कि ब्रेकअप हो गया। मेरा ब्रेकअप बहुत कंफ्यूजिंग था यार। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है, सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि यार मुझे बचपन से एक प्रॉब्लम है, मुझे पसीना बहुत आता है। हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं उसको इंग्लिश में, अगर तुम जाहिल लोगों को नहीं पता है तो। बहुत ही आता है ना, मतलब ऐसे लोगों को तो पसीना आता है ना, मेरे साथ पसीना रहता है। हाँ, मतलब ऐसे लिव इन रिलेशनशिप टाइप सीन है मेरा। मतलब मैं शाम में घर जाता हूँ, खाना वाना बना रहा होता है यार मेरे लिए। बहरहाल ये है कि मुझसे कोई ज़्यादा देर ना लंबी कॉल पे बात ही नहीं करता, कहता उसका फ़ोन गीला हो जाता है। ऐसा हो सकता है। कभी गूगल पे जाओ आप लोग और लिखो कि समर्स इन पाकिस्तान, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल टॉप पे आता है। गूगल ने साला ब्रांड एम्बेसडर बनाया, पैसे भी नहीं मिले। एक दफ़ा याद है, मैं 8th ग्रेड में था, शादी में जाना था। एक तो मैं तैयार हो रहा था, तैयार हुआ, बड़ा हीरो लगने लगा खुद को ही, पसीने आ गए, बहुत जहर लगने लगा सबको ही। कल डॉक्टर के पास चलेंगे, मैंने कहा चलो ये ठीक है, मसला है, इसका इलाज होना चाहिए ब्रो।
मैं कमरे से बाहर आया, मुझे एक थॉट आया। मैंने कहा डॉक्टर के पास तो जा रहे हैं, व्हाट इफ डॉक्टर जाते ही कहता है कि शादी कराओ लड़के की, शादी कराओ, यही इलाज है। मैंने कहा तो बैड सीन हो जाएगा, अब्बा के सामने बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएगी और अब्बा समझ जाएंगे इसको गर्मी लग नहीं रही है, चढ़ी हुई है। खैर लेकिन मैं बचपन से ही हरामी था, सो मैंने सॉल्यूशन सोच लिया। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर ऐसा कहता है ना, मैंने छूटते ही डॉक्टर की बेटी का रिश्ता मांग लेना और वो खुश भी हो जाएगा। क्यों, बताता हूँ, रुको। देखो अपने पाकिस्तान में एक सेटिंग है, हर डॉक्टर वही दवाई लिख के देता है जो सिर्फ उसी की फार्मेसी में मिलती है, कहीं और मिलती नहीं है साला। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है तुम लिखो, शादी है ना, लिखो लिखो, वलीमा भी लिखो, तुम्हारी फार्मेसी से लेनी है, वो भी डिस्काउंट पे, जैस के साथ। हाँ मुझे पता है। मेरी एक प्रॉब्लम है that I like men. You know how that is, right? Thanks to my Niazi origin, we all tend to like men. How many of you use WhatsApp here? Right? It's great. It's a $19 billion company and Pakistanis have found the most efficient use for it. Finding rishtas. और जो माल आपको WhatsApp पे मिलता है, आहा, एक लड़के की तस्वीर आती है जिसपे I know you want me expression होता है, like I'm Pakistani born and proud of it, right? It's great. Woohoo! Except when you reach a certain age and every auntie that you've ever known has a rishta for you. It's like a major chunk of every Pakistani girl's life from the age of 4. उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काले होने और गरीब होने में एक सख्त कोरिलेशन है। जैसे जैसे आप गरीब होते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपकी शक्ल पे एक फिटकार आना शुरू हो जाती है। मैम, यू सीम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। फिटकार इज लाइक मनहूसियत, यू नो, लाइक गंदा गंदा। और जैसे जैसे आपके वालिद साहब थोड़ी करप्शन करना शुरू हो जाते हैं ना, फिर आप काले नहीं रहते, फिर आप टैन हो जाते हैं। और तो अमीरों और गरीबों में बहुत फर्क है, यू नो, और उन चीजों में भी फर्क है जिनमें नहीं होना चाहिए। जैसे इलाकों के नाम, मतलब अमीरों के अच्छे अच्छे इलाके, खयाबान शाहीन, रूमी, इत्तेहाद, आपको लगता है यहां अमिताभ बच्चन टाइप कोई इंसान पैदा हुआ हो। गरीबों के इलाके गंदे गंदे नाम, रणछोड़ लैन, बंदर रोड, नागन चौरंगी, भैंस का। तो सफाई 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 लग रही है 24/7। वो इस तरह से सफाई करवाती है कि आपकी सोच है, दावत होगी बोलेंगी भाई सब साफ करो, सोफे साफ करो, ये करो, वो करो, ठीक है, अलमारी साफ करो, है मेहमानों को अलमारी में बिठाना है। एक दफा तो हद ही कर दी, वी लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो कह रही थी कि एक काम करो, सीढ़ियां जो आ रही है ना फर्स्ट फ्लोर तक, वो भी साफ करो। मैंने कहा क्यों? कहती मेहमान वहां से आएंगे। मैंने कहा तो उनके घर से शुरू करते हैं। जैसी गाड़ी निकलेगी बाहर निकल के आ जाए क्लियर। अब अब्बा के दिमाग में ना चल रही कुर्बानी कुर्बानी, मैं ईद बोल रहा हूँ, मुझे अम्मा के पास भी जाना लगा, उस्मान कहाँ हो, इधर कुर्बानी करने, मैं आ रहा हूँ, आओ कहाँ है, कसाई कहाँ है। कसाई भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं अजीब से ना, मुंह में इतना बड़ा मावा रख के, पान वान सब रख के मुंह में, पता नहीं कितना स्टोरेज होता है उनका, मतलब बकरा ज़िबा होने से पहले उनकी पान की बीक निकल जाती, फिर बकरे का जो भी निकल। हमारी रिलेटिव, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ रो रही थी, तो आप लोग तो मुझसे ही ज़्यादा ढीठ है, तो अभी से ही हंसना शुरू हो गए। ये सैड पार्ट है। तो उनकी वाइफ रो रही है और वाइफ के जो भाई हैं वो दिलासा देने आए हैं, वो सरकास्टिक तरीन इंसान, और रो रही है, वो टिपिकल रोना होता ना, है चले गए मुझे भी ले जाते हैं, और वो दिलासा क्या दे रहे भाई, है ऐसे थोड़ी होता है, कभी एक बॉल पे 2 विकेटें गिरी हैं। आपको ऐसे टाइम पे, ऑकवर्ड टाइम पे हंसी आ जाएगी, यू नो, मस्जिद में हंसी आ जाती है। मैं यार बीच नमाज में पता नहीं क्या, आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस टाइम, हम नमाज पढ़ रहे हैं और वो नहीं जमात शुरू हो जाती है और बोलते हैं सफ़ेद दुरुस्त कर ले, दरमियान में जगह ना छोड़े, वो टिपिकल जो एक स्पीच आती है बिफोर वी स्टार्ट प्रेइंग, तो वो बोल रहे हैं और अपना माइक अपना सही कर रहे हैं, और सफ़ेद दुरुस्त कर लें, दरमियान में जगह ना छोड़े, इसी दौरान स्पार्क आ गया, दरमियान में जगह ना छोड़े, एक दूसरे के ओपे